एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनली जो यूज की जाएगी, ठीक है। अगर मैं इंडिया में मेजर करती हूँ किसी लेंथ को तो वो सिमिलर निकले, अगर मैं किसी वर्ल्ड के दूसरे कोने में जाके उसको मेजर करती हूँ तो सिमिलर निकले। एक पूरी लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे, कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। उसका जो सिंगल पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर। तो इन सारी जगह से हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी चेंज आवर पोजीशन, वी चेंज पोजीशन। हम हमारी जो पोजीशन मतलब हमारी जो जगह है उसको बदलते हैं, तभी जाके मोशन हो पाता है, राइट। कभी भी जब पाथ कर्व्ड है या सर्कुलर है तो इस टाइप के मोशन के लिए देयर इज अ नेम, हम ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी अमेजिंग रैपिड रिवीजन की सीरीज में आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है मेजरमेंट के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट, मोशन और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट 1 पेजर जो आपको इस चैप्टर के इस क्लास के एंड में मिलेगा, जिसमें पूरे चैप्टर का जस्ट आपको एक ही पेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई गई है, ये रिलेट करती है ओल्डन टाइम्स के बारे में। जब पुराने जमाने में लोगों के पास मेजरमेंट करने के लिए सही टूल्स नहीं हुआ करते थे, वो इस तरीके से मेजरमेंट करते थे। कैसे मेजर करते थे, ये बॉडी के पार्ट्स का यूज करके मेजरमेंट करते थे। जैसे कि यहाँ पे एल्बो से लेके यहाँ पे मिडिल फिंगर की टिप तक ये क्यूबिट, यहाँ पे हैंड स्पैन, थंब से लेके लास्ट वाली फिंगर को पूरा वाइड कर दिया हैंड स्पैन, और यहाँ पे ये फुट। तो इन सारी चीजों का यूज करके किसी भी चीज को मेजर करते थे। अगर मुझे इस बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मैं अपने ऐसे फुट से चलूंगी, ठीक है, फीट से चलूंगी, और मैंने ये मेजरमेंट ली। लेकिन क्या होता था जब इस तरीके से मेजरमेंट की जाती थी तो हर बार, क्योंकि हर पर्सन के फुट की साइज या हैंड स्पैन की साइज या क्यूबिट्स की साइज डिफरेंट होगी, बच्चों के लिए अलग, अडल्ट्स के लिए अलग, और एडल्ट्स में भी सब लोगों के लिए अलग होती थी। तो ऐसे कुछ यूनिट्स यूज की जाती थी मेजर करने के लिए। अब देखो क्या हुआ, हैंड स्पैन की तरह अलग सिमिलर यूनिट्स थी, जैसे कि फुट, फिस्ट, फिंगर्स का यूज करते थे, जैसे कि क्या, अंगुल, ठीक है। फिंगर्स की साइज की कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए अंगुल वर्ड यूज किया जाता है, उंगलियों का, ठीक है, फिंगर्स का यूज करके मेजरमेंट करते। अब देखो इसकी वजह से क्या होता था, देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, और ये सबके लिए सही भी नहीं, तो ये रिलायबल भी नहीं थी, इट वाज नॉट रिलायबल। इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते थे मेजरमेंट लेने के लिए। तो भाई बहुत डिस्कशन हुआ कि सही लेंथ चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सिमिलैरिटी आए, ठीक है, मेजरमेंट करते समय सिमिलैरिटी आई। तो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया एक सिस्टम, यूनिट्स का एक सिस्टम एक्सेप्ट किया, जिसे स्टैंडर्ड यूनिट्स सिस्टम भी कहा जाता है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, या एसआई यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है, जो आज सब लोग इसको यूज करते हैं। इसमें डिसाइड हुआ कि भाई एक लेंथ लेंगे और इसे हम मीटर बोल देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनली जो यूज की जाएगी, ठीक है। अगर मैं इंडिया में मेजर करती हूँ किसी लेंथ को तो वो सिमिलर निकले, अगर मैं किसी वर्ल्ड के दूसरे कोने में जाके उसको मेजर करती तो सिमिलर निकले, सेम निकले। तो क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनी। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। उन्होंने लेंथ को मेजर करने के लिए बोला, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए बोला कि भाई हम मीटर को एक फिक्स कर लेते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड बोलेंगे, और उस यूनिट को हम किससे सिंबलाइज करेंगे, स्मॉल m से, ठीक है। तो ये होगी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब देखो मेजरमेंट होता क्या है, जो हम पहले बात कर रहे थे, क्यूबिट हो गया, हैंड स्पैन हो गया, या अभी मीटर हो गया। तो मेजरमेंट होती कैसे, मेजरमेंट में क्या होता है, कंपैरिजन। मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी या अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी जिस किसी को भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब देखो कंपैरिजन होता है किसका, नोन क्वांटिटी का अननोन के साथ। जो हैंड स्पैन था वो मेरे लिए नोन था, या मीटर है वो मेरे लिए नोन है। अब मुझे कोई फैब्रिक की लेंथ मेजर करनी है तो मैं हैंड स्पैन से मेजर करूँ, तो फैब्रिक की लेंथ अभी अननोन है, ठीक है। तो मैं एक नोन क्वांटिटी का यूज करके अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करती हूँ, दैट इज मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट करने के लिए क्या है, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट, न्यूमेरल पार्ट्स एंड यूनिट पार्ट। जब हम बात करते हैं कि मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए या मुझे 15 सेंटीमीटर की स्केल चाहिए,
तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम यूजिंग नंबर एंड यूनिट, दो चीजें यूज कर रही हूँ किसी चीज की मेजरमेंट बताने के लिए। तो नंबर और यूनिट चाहिए होता है। द नोन क्वांटिटी, अभी हमने बात की जो नोन क्वांटिटी है विच इज यूज टू मेजर, कौन, जो नोन क्वांटिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। वो क्या है, यूनिट है। यस, ठीक है। तो ये हो गई बात मेजरमेंट के बारे में। अब देखेंगे आगे। अब देखो मेजरमेंट की बात तो की गई, लेकिन हमने बोला कि मीटर को स्टैंडर्ड, अब इस मीटर को ही यूज करके बाकी यूनिट्स बनाएंगे। जब 1 मीटर की लेंथ को डिसाइड कर लिया, उसको बोला कि भाई हम इसके 100 पार्ट्स करेंगे। 100 पार्ट्स करने के बाद मतलब एक पूरी लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे, कितने पार्ट्स में, 100 पार्ट्स में। उसका जो सिंगल पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका जो 1 पार्ट हो गया उसमें से बना हुआ, उसको हमने बोला कि वो सेंटीमीटर है। अब इसी तरह सेंटीमीटर के साथ क्या किया गया, सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके एक पार्ट को क्या बोला गया, 1 पार्ट को, उसके 1 पार्ट को बोला गया कि भाई मिलीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब मीटर को 1000 टाइम, 1 मीटर की लेंथ को 1000 टाइम एक के बाद एक रखा गया तो किलोमीटर की यूनिट बनी, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट्स बनी। तो इसका कन्वर्जन देखो, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या है, 1000 मीटर। 1000 मीटर्स को साथ में रखने के बाद 1 किलोमीटर बना। और ये 1 मीटर क्या है, 1 मीटर को जब ब्रेक किया गया तो 100 सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, 10 मिलीमीटर। और भी कुछ यूनिट्स आपने सुनी होगी जैसे कि इंचेस। अब आपने इंच वगैरह भी सुना होगा, ठीक है। 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। तो इस तरीके से यूनिट्स हमारी बनी, ठीक। अब देखो ये तो हो गई यूनिट्स की बात। अब इनसे मेजर क्या करना है, मेजर करना है, कुछ छोटी लेंथ होती है, कुछ बड़ी लेंथ होती है। उसकी जब हम मेजर करते हैं तब अगर हम डिस्टेंस की बात, कहीं से किसी एक जगह से दूसरी जगह की दूरी की बात करें तो उसको समझते हैं। अब देखो कभी भी मैप में आप देखते हो किसी की लोकेशन चाहिए, तो जैसे कि यहाँ पर एक स्कूल है, यहाँ पे किसी का घर है, यहाँ पे कोई कैफे है या कोई रेस्टोरेंट है, तो क्या है यहाँ से अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई स्कूल कितना दूर है, तो आप बोलेंगे भाई स्कूल कितना दूर है, पर कहाँ से, मेरे घर से या मेरे फ्रेंड के घर से या बगल वाली शॉप से या आगे वाली शॉप से। तो हमें एक पोजीशन चाहिए होती है, एक लोकेशन चाहिए होती है जहां से हम किसी के डिस्टेंस की बात करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेयर इज दैट, अगर यहाँ पे एक बॉय है वो साइकिलिंग कर रहा है, मैंने बोला कि इसका नाम दे देते चलो राजू, मैंने बोला राजू कहाँ है, तो क्या राजू कितना दूर है, तो कैसे बताएंगे भाई कितना दूर है। तो हमें जानना पड़ेगा किससे बात हो रही है, मुझसे कितना दूर है, या इस हाउस से कितना दूर है, या इस ट्री से कितना दूर है। तो मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां से मुझे किसी का डिस्टेंस बताना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं हाउस से बात करूं तो राजू 4 मीटर्स दूर है। अगर मैं इस ट्री से बात करूं राजू इज 5 मीटर एट 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी पॉइंट को जो हमें चाहिए होता है किसी का डिस्टेंस बताने के लिए, इसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। व्हेन अ डिस्टेंस, डेफिनेशन क्या है, कैसे याद रखना है, व्हेन अ डिस्टेंस इज स्टेटेड, जब डिस्टेंस बताए, एक और कीवर्ड क्या आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस इज स्टेटेड यानी डिस्टेंस बताया जाता है विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे इज्जत देने की बात नहीं हो रही है, रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट। रिस्पेक्ट मतलब उसके अकॉर्डिंग, किसी चीज के अकॉर्डिंग या किसी के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से एक शिप है, छोटी सी बोट है, जो सी है उसमें ऐसे बीच में कहीं पे है, अब वो सिर्फ देख के नहीं समझ सकता कि भाई वो कितना डिस्टेंस आ गया, उनके पास टूल्स है उसमें वो रीड करेंगे, लेकिन सिर्फ देख के उनको नहीं समझ में आएगा, उनको लगेगा वो जहां पर थे वहीं रह गए। तो उनके लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं बचता, क्योंकि सी में तो आसपास कुछ होता नहीं है। जब मुझे रास्ता रेगुलरली रोड पे पूछना है तो कोई आपको बोल देता नहीं, अच्छा ये होटल कहाँ पर है, या ये स्कूल कहाँ पर है। तो अगर कोई है, आपने जिससे क्वेश्चन किया, वो आपको बता देगा अच्छा यहाँ से राइट जाइए, वहाँ पे एक पोल है, वहाँ से लेफ्ट जाइए। तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है किसी का डिस्टेंस या पोजिशन डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई रेफरेंस पॉइंट की बात। अब देखो जब मोशन करते हैं, रेफरेंस पॉइंट तो मिल गया, लेकिन हम कहीं इधर से उधर जाते हैं, मोशन करते हैं, डिफरेंट तरीके से मोशन करते हैं, खुद पैदल चल के चले जाते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, या ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, कार से कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, या एरोप्लेन से जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी जगह से हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वी चेंज आवर पोजिशन, वी चेंज पोजिशन। हम हमारी जो पोजिशन मतलब हमारी जो जगह है उसको बदलते हैं, तभी जाके मोशन हो पाता है, राइट।
अब देखो जब ये मोशन हो रहा है तो मोशन के साथ साथ, मोशन कब हो रहा होता है, जब हम हमारी पोजीशन चेंज करते हैं। मोशन के साथ साथ क्या होता है, आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो आप एक डिस्टेंस तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट को कब मोशन में है हम बोलेंगे, मोशन की डेफिनेशन समझ लो, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, किसी पॉइंट के हिसाब से अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही मतलब आपने मोशन किया है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए। अगर अब देखो यहाँ फिजिक्स में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज करता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में, आराम कर रहा है। आराम मतलब यहाँ पे मजे मारना नहीं, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, ना आगे ना पीछे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेन है, ट्रेन में बैठे हुए लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई ये लोग तो जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये लोग मोशन है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ तो मेरे हिसाब से दे आर डूइंग मोशन, ये जा रहे हैं। लेकिन अब यही देखो, ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ है एंड दिस लेडी, और यहाँ पे जो ये लेडी बैठी हुई है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, ये एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। क्या है, ये लोग एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। पर यहाँ पे खड़ी हुई, अगर ये लड़की है, सपोज ये यहाँ पर बनी हुई है, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ी है, तो इसके लिए क्या है, ये जो भी लोग हैं दे आर डूइंग मोशन, ये सब मोशन में है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो डिपेंड भी ये भी करता है कि भाई रेफरेंस पॉइंट है कौन, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज मोशन में है या नहीं। अब देखो जब मोशन करते हैं, तो जब मोशन किया जाता है, हम जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत कुछ देखा जाता है कि हमारा रास्ता कैसा है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए, यहाँ पे देखो, ये जो साइकिलिंग कर रही है लड़की, शी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इसका जो रास्ता है, इसकी जो रोड है एकदम स्ट्रेट रोड है। एंड यहाँ पे जब सोल्जर्स मार्च करते हैं 26 जनवरी को, जब राजपथ पे परेड होती है, तो क्या होता है, कभी भी आपने देखा है कि मार्चिंग ऐसे ऐसे हो रही, नहीं, हमेशा दे मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, हमेशा उनका जो पाथ होता है स्ट्रेट होता है। यहाँ ट्रेन का ट्रैक भी स्ट्रेट है, सीधे सीधे मूवमेंट हो रही है। दिस कार इज ऑल्सो मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ पे। तो और यहाँ पे अगर बॉल को मैं ड्रॉप कर दूं तो बॉल कभी ऐसे ऐसे झूलते हुए जाती नहीं, बॉल हमेशा स्ट्रेट गिरेगी। सो जब भी किसी मोशन में पाथ स्ट्रेट होता है, कौन, पाथ स्ट्रेट होता है, तो ऐसे मोशन के लिए हमारे पास नाम है, वी कॉल इट लीनियर मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन का क्या पार्ट याद रखना है आपको, कुछ नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है, बात खत्म, ठीक है। लीनियर में बहुत सारे एग्जांपल है, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मार्चिंग बाय सोल्जर्स, ठीक है, ऐसे सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। एग्जाम्पल हमेशा देना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मोशन से रिलेटेड, आप एग्जाम्पल हमेशा देंगे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैरीगो राउंड है, ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन, जो पीपल या कुछ लड़के लड़कियां या कोई भी बैठा है, बच्चे बैठे हैं, तो ये जो मोशन हो रहा है, इनका जो मोशन हो रहा है, इनकी भी प्लेस चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज होती रह रही है। अब जब ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इनका जो पाथ है, कैसा है, सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है या कर्व्ड है, ठीक है, एकदम सर्कल जैसा इनका पाथ है या कर्व है। अब इस पे भी जो लोग, इस पे जो घूम रहे हैं ये बच्चे, ये भी एंजॉय करें, इनका भी जो पाथ है कैसा है, इनका जो पाथ है ये भी सर्कुलर है। एंड अगर मैं स्टोन की बात करूं, ठीक है, ये लड़की इसको घुमा रही है, स्टोन की बात करूं, स्टोन का भी जो पाथ है, अगर जो ये घूम रहा है, हमेशा सर्कल वाले पाथ में घूम रहा है। तो कभी भी जब पाथ कर्व्ड है या सर्कुलर है, तो इस टाइप के मोशन के लिए देयर इज अ नेम, हम ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। कब, व्हेन द पाथ इज सर्कुलर। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए, ये एग्जाम्पल्स आपको हमेशा लिखने हैं, एग्जाम्पल लिखोगे मार्क्स आएंगे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे ये वाले केस में देखो, यहाँ पे भी मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। अब ये यहाँ पे एक इरेजर है जिसको टाई किया हुआ है एक थ्रेड से। अब जब इसको हल्का सा पुश किया गया तो क्या हुआ, जो इरेजर था वो साइडवेज मूव करने लगा, जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मूव करने लगा। कैसे, टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। कैसे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। अब देखो ये स्विंग है, अ बॉय ऑन अ स्विंग और अ गर्ल ऑन अ स्विंग। अब क्या कर रही है, जब ये स्विंग कर रही है तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी टू एंड फ्रो मोशन।
अब एक इस हैंड से स्केल को पकड़ लिया जाए और उसको ऐसे फ्लिक किया जाए, तो क्या हुआ, वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव करने लगी और इसका जो सेंटर वाला पार्ट था, जो एक्चुअल पोजीशन थी, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा गया। अब इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बार बार वो ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे, तो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। तो इस तरीके का मोशन जहां पे भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, इस तरीके के मोशन, क्या वर्ड यूज किया गया, टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स पोजीशन, अपनी एक फिक्स पोजीशन के आसपास, ठीक है। इसकी जो ये फिक्स पोजीशन थी, इसकी फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे इसको रखा गया, उसके आसपास जब ये ऐसे मूव करने लगा, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, या आगे आप पढ़ेंगे तो इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। एक ही जगह पे बस टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो जो मोशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कर रहे थे, इनकी बात करते हैं। अब ये वाला पर्सन है, इसने एक बार मोशन किया, ठीक है, वन टाइम ये मोशन हुआ। अब दूसरी बार भी ये मोशन हुआ। अब इसमें क्या होता है, ये रिपीट होता रहता है, राइट। ये थर्ड टाइम भी होगा, सेम टाइप ऑफ मोशन रिपीट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, सेम मोशन रिपीट हो रहा है और उतना ही टाइम लग रहा है, इन इक्वल टाइम। कितने टाइम में, सेम टाइम में। ऐसा नहीं है कि भाई अभी वो उसने 2 मिनट लिए, अब क्या कहते हैं 2 घंटे बाद होगा या 1 घंटे बाद होगा या 30 मिनट्स में करना, सेम टाइम में ये चीज हो रही है। ये स्विंग, ये जो बच्चा है ये स्विंग कर रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, बट इसका जो टाइमिंग है, इसका मोशन रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट होता रहता है। जो हम जब झूला झूलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार झूला किया और आ गए, नहीं, हम मजा आता है ना जब झूला झूलते हैं, तो हम क्या उसको रिपीट करते रहते हैं। जब एक टाइप का मोशन रिपीट होता रहता है सेम टाइम में, तो ऐसे मोशन के लिए वी हैव अ नेम, वी कॉल इट पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स, क्या है, रिपीट्स इट्स पाथ, अपना पाथ को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल या सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब देख लेते पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने बात की थी भाई मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मोशन की बात की गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम किसी चीज को से पोजीशन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। पोजीशन चेंज होती है तो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब हमने मेजरमेंट में देखा था, सबसे पहले हमने क्या देखा, लेंथ ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट क्या है, मीटर। मीटर को किससे डिनोट करते हैं, मीटर को स्मॉल m से ही डिनोट करेंगे, कैपिटल M नहीं लिखेंगे, कैपिटल वर्ड्स लेटर्स कभी भी नहीं लिखे जाते यूनिट्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ के बारे में। यहाँ कन्वर्जन है, आपको ऑलरेडी पता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स ऑब्जेक्ट और पॉइंट, उसको हमने रेफरेंस पॉइंट कहा था। अब देखिए मोशन हुआ, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, समय के साथ साथ जब पोजीशन चेंज हुई, जगह बदली, तो मोशन हुआ किसके साथ, साथ में रेफरेंस पॉइंट के, वो भी ध्यान रखेंगे। अब देखो मोशन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। मोशन के टाइप्स क्या थे, जब ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट था तो हमने उसे लीनियर कहा, जब ऑब्जेक्ट का पाथ सर्कुलर था तो हमने बोला कि भाई तुम सर्कुलर मोशन हो, एंड हमने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वो टू एंड फ्रो मोशन हुआ तो ऑसिलेटरी कहा गया। एंड पीरियोडिक मोशन, जब ऑब्जेक्ट रिपीट करता है अपना मोशन को रेगुलर टाइम इंटरवल पे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चैप्टर का 1 पेजर ओपन करो, पूरा चैप्टर आपके सामने रहेगा और आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बारी में मिल जाएगा। एग्जाम में भी बैठे हो आंख बंद करोगे, आपको पूरा चैप्टर एक बारी में याद आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ो, रिवाइज करो, वीडियोस को रेफर करो और मजे में पढ़ो यार। और ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आना।